ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर में सोमवार रात एक बड़ी लूट की वारदात टल गई। बदमाश पेट्रोल पंप मैनेजर की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर करीब 15 लाख रुपए लूटने की फिराक में थे, लेकिन मैनेजर की सूझबूझ और हिम्मत ने उनकी योजना नाकाम कर दी। घटना तोरवा थाना क्षेत्र स्थित कनोई पेपर मिल के पास की है। ढेका स्थित राहुल पेट्रोल पंप के मैनेजर रोशन साहू रात करीब 10 बजे दिन भर की बिक्री की रकम लेकर मालिक के घर जा रहे थे। तभी पीछे से आए बाइक सवार ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। इसी दौरान दो युवक उनसे रकम छीनने दौड़े। आंखों में जलन के बावजूद रोशन ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों से भिड़ गए। मुख्य सड़क पर घटना होने से राहगीर ध्यान देकर उनकी ओर आगे दौड़े। भीड़ को आता देख हमलावर घबरा गए और बिना रकम लिए ही बाइक से फरार हो गए। सूचना पर तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद इलाके में देर रात चलने वालों में दहशत का माहौल है। कोनी सेंद्री रोड पर रविवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पीएससी की तैयारी कर रहे 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी छात्र रतनपुर रोड की ओर खाना खाने जा रहे थे। तभी तुर्काडी चौक के पास कार सड़क से नीचे उतरकर 3 बार पलटते हुए झाड़ियों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चला रहे ईशु रत्नाकर तथा भास्कर राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। वहीं मृत छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर मरचूरी भेजा गया। सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है और घायल छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। कोनी थाना के जस्ट 1 किलोमीटर आगे जिसपे 5 युवक सवार थे, वो एक लाल कलर की गाड़ी पे जा रहे थे खाना खाने के लिए। उनको अनबैलेंस के कारण उनकी गाड़ी जाके पलट गई है, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। इसमें से एक मेरा भाई स्वयं ईशु रत्नाकर है और एक मेरा मित्र जिसका नाम भास्कर है, वो मेरा मित्र था, जिसकी मृत्यु भी ईशु के साथ ही हो गई थी ऑन द स्पॉट। और वाहन ईशु चला रहा था। ये अभिषेक वर्मा 22 साल का है और कोनी IIT में उनका कंप्लीट हो गया है। शायद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इनका बस ये। और ये रात में पता नहीं कहाँ जाने के लिए वो निकले थे गाड़ी में और हादसा हो गया। कितने लोग थे लोग? ये लोग कार में 6 लोग थे, तो 2 का तो वहीं स्पॉट में ही डेथ हो गया था और बाकी 3 लोगों का यही सिम्स में एडमिट हुआ है। घटना कई बजे की है? घटना लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में हुआ है। सीपत थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब चलती कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि कार चला रहे युवक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण नियंत्रण बिगड़ गया। हादसा ग्राम कुगदा के पास करीब 3 बजे हुआ। बलेनो कार CG4 LN 4555 बिलासपुर से कोरबा जिले के बोईदा गांव की ओर जा रही थी। कार प्रशांत विश्वकर्मा की बताई जा रही है, जो अपने 3 साथियों के साथ घर लौट रहे थे। अनियंत्रित होते ही कार पलटकर डिवाइडर से टकराई और सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में कार की छत, शीशे और आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि राहगीर भी हैरान रह गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में सवार 3 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि चालक को हल्की चोटें आई है। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच शुरू कर दी है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तखतपुर में एक दिन पहले ही किराना दुकान में चोरी की घटना हुई थी और अब उसी स्थान से मात्र 50 मीटर की दूरी पर खड़ी गाड़ी से डीजल चोरी कर लिया गया। इसी घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बिना नंबर प्लेट की 4 व्हीलर गाड़ी में सवार 4 से 5 चोर रात के अंधेरे में मौके पर पहुंचते रहे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में खड़ी वाहन से डीजल चोरी किया और करीब 7 मिनट में रफू चक्कर हो गए। हैरानी की बात यह रही कि चोरी के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी वहां से गुजरती दिखाई देती है, लेकिन पुलिसकर्मी संदिग्ध गतिविधि को पहचानने में नाकाम रहे, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। पीड़ित वाहन चालक ने बताया कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग भयभीत हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तखतपुर में चोरी की वारदातें थमती है या फिर कुछ दिनों के बाद कोई और नई घटना सामने आती है। के पास में खाना वाना खाया, सोया था। फिर मैं सुबह जब उठा, जब गाड़ी चालू किया तो गाड़ी चालू नहीं हुआ। जब मेरे को शेक आया, नीचे उतरा, डीजल टंकी की तरफ गया तो मेरा पूरा डीजल यहाँ पे चोरी हो गया। ये जगह है तखतपुर।
हसौद में नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय किशोरी 6 दिसंबर की सुबह घर से लापता हुई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामला नाबालिग से जुड़ा होने पर पुलिस अधीक्षक शक्ति प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी और थाना हसौद की टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन लगातार ट्रेस की। आरोपी बालिका को लेकर अलग अलग जगह लोकेशन बदलते हुए दिल्ली की ओर जाता दिखा। एसपी शक्ति ने बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव तथा रेलवे पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए दबिश दी, जिसके बाद कामठी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से आरोपी ताहिद आलम को हिरासत में लेकर किशोरी को सुरक्षित बरामद किया गया। आरोपी को 8 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इंडिगो एयरलाइन द्वारा लगातार उड़ानें रद्द किए जाने के बाद अब विवाद गंभीर रूप ले चुका है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस जारी किया है। केवल 6 दिनों में 3450 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने इसे उपभोक्ता अधिकारी को बड़ा उल्लंघन बताया है और एयरलाइन पर डीजीसीए गाइडलाइन अनुबंध अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में मांग की गई है कि एयरलाइन हर प्रभावित यात्री को टिकट की राशि का 10 गुना मुआवजा दे, साथ ही होटल, यात्रा और अन्य अतिरिक्त खर्चों की भरपाई करे, वह भी 5 दिनों के भीतर। सोसाइटी ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री तक पहुंचाया गया है। मांग की गई है कि इंडिगो पर 9000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि एयरलाइन जवाब नहीं देती तो एनसीडीआरसी में सामूहिक याचिका दायर की जाएगी और कंपनी प्रबंधन पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में क्रिसमस का त्योहार नजदीक है और इसी को लेकर ईसाई समुदाय हर वर्ष की तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना, आराधना, बाइबल वाचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ईसाई समुदाय के धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार क्रिसमस के अवसर पर चर्चों और निजी प्रार्थना स्थलों पर जबरन हस्तक्षेप और अशांति फैलाने की घटनाएं सामने आई है, जिससे समुदाय में चिंता व्याप्त है। इसी संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात कर प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को बिना किसी व्यवधान और पूर्ण सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन से स्पष्ट अनुमति आवश्यक है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया है कि दिसंबर माह में होने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन पूर्ण सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के तत्वाधान में आए हुए हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो एक भारत मुक्ति मोर्चा का एक विंग है और हम लोग ईसाई समुदाय को बिलोंग करते हैं। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जो यह माह दिसंबर का माह है, जो क्रिश्चियनों का, ईसाई धर्मों का जीसस क्राइस्ट के जन्म उत्सव में मनाया जाता है। उपासना, आराधना और इस माह हमारा जो होता है क्रिसमस का रैली, सिंगिंग कंपटीशन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं। प्रीति भोज का आयोजन होता है जो चर्चेस में होते हैं। विगत समय से हम देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारा जो कार्यक्रम जो चलता है, ये पूरे माह चलता है और नए वर्ष तक का इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग चाहते हैं कि इस वर्ष भी भली भांति प्रकार से हो। और इन्होंने बताया है कि हम लोग चूँकि दिसंबर का मंथ है और इसमें हम लोग अपनी पूजा पाठ जो करते हैं वो करने के लिए परमिशन के लिए इन्होंने मांगा है। तो हमने कहा कि परमिशन सक्षम जो कार्यालय है उसमें आप परमिशन के लिए लगाइए, तो उसमें जानकारी ले करके, एनओसी ले करके फिर वो उस पर कार्रवाई करेंगे। यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के प्रमुख सीएमडी चौक में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों के साथ संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने यातायात अधिकारियों के साथ मिलकर राहगीरों और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने जैसे नियमों की जानकारी दी। अभियान के दौरान सीएमडी चौक से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि युवाओं के भी भागीदारी से यातायात जागरूकता ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वे समाज में तेजी से संदेश फैलाने में सक्षम हैं। विद्यार्थियों ने भी संकल्प लिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में यातायात विभाग के अधिकारी, महाविद्यालय के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। ये सर्वविदित है कि सुरक्षित यातायात आज के समय एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और ये भी सच है कि हम में से तमाम लोग बहुत से यातायात के नियम जानते नहीं
और जो जानते भी उसे हम मानते नहीं। बस इसी परिस्थिति को लेकर के हमारे बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री रजनीश सिंह सर ने एक विशेष अभियान चलाया है, चेतना। ये बहुउद्देशीय अभियान है। इसके अंतर्गत यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना भी है। इसमें यातायात जागरूकता अभियान सीएमडी चौक पे किया गया है, जो कि जीवधरणी एनजीओ, एनएसएस और यातायात पुलिस के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुँचाने हैं, जिसमें कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, 3 सवारी नहीं बैठाना है, ओवर स्पीड नहीं करना है, मोबाइल का उपयोग गाड़ी चलाते समय नहीं करना है। इस बात को लेकर के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमारा अभियान लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा विभिन्न चौक चौराहों पर। और जीवधरणी फाउंडेशन लगातार कई वर्षों से सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य रही है और हम लगातार इस पे जो दुर्घटनाएं हैं इसको कम करने के प्रयास में जो यातायात विभाग है उसके साथ हम साथ ही साथ कदम मिलाकर काम कर रहे हैं अवेयरनेस का। इसी तारतम्य में हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है 1 सप्ताह तक चलने वाला, जिसका आज पहला दिन है यातायात जागरूकता सप्ताह। जांजगीर चांपा में शनिवार को विश्व शांति विश्वविद्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बिहार की मौजूदगी में कचहरी चौक पर ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ट्रिपल सवारी से बचने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। संस्था और मीडिया सेल की टीम ने बताया कि यह अभियान छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में लगातार जारी है। संस्था के अनुसार वर्ष 2018 से चल रहे इस अभियान के तहत टीम अब तक 16 राज्यों में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है और 600 से अधिक जनसंपर्क सभाएं आयोजित कर चुकी है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरूकता, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और बेटी बचाओ जैसे विषयों पर संस्था लगातार कार्य कर रही है। संस्था ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब नागरिक सक्रिय रूप से सामाजिक अभियानों में शामिल हों। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।